कल बिटकॉइन के प्राइस ने $70,000 को टच किया और उसके बाद इमीडिएटली वापस आ गया $67,000 के ऊपर, यानी कि शॉर्ट भी लिक्विडेट कर दिए और लॉन्ग भी लिक्विडेट कर दिए। बिटकॉइन का नेक्स्ट गेम प्लान क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी ने अभी हाल ही में एक प्रेडिक्शन की है जहां पर उन्होंने अपना टारगेट चेंज कर दिया है बिटकॉइन को लेकर, और अब उनका कहना है कि बिटकॉइन का प्राइस 2024 में $3 लाख से ऊपर चला जाएगा। कॉन्टिन्यूसली ब्लैक रॉक अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइंस को ऐड करता जा रहा है। हमें लगता है कि बिटकॉइन स्कैम है, बिटकॉइन जीरो हो जाएगा, यहां से डंप हो जाएगा और $12,000 आ जाएगा। वहीं पर ब्लैक रॉक को लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस ये जो $70,000 $68,000 अभी चल रहा है, ये भी दोबारा नहीं मिलेगा, और वो कॉन्टिन्यूसली आज के प्राइस के ऊपर बाय कर रहा है। और एक ऐसा क्रिप्टो नैरेटिव जहां पर कुछ भी ना चले बट ये नैरेटिव चलेगा ही चलेगा, और इस नैरेटिव के 6 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो कि हमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर दे सकते हैं, और ये आने वाले समय का सबसे बड़ा फील्ड भी रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक आपके छोटे भाई के दिल के ऊपर लगता है और मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए कॉन्टिन्यूसली काम करते रहने के लिए और ऐसा कंटेंट ढूंढते रहने के लिए जो कि आपके पोर्टफोलियो को 10x कर दिखाए। बहुत सारे लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि सर बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा, क्योंकि अगर हम उस प्राइस को जज कर पाए तो ये पता चल पाएगा कि हम जिन ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ऑल्ट कॉइन्स का फ्यूचर क्या है और वो ऑल्ट कॉइन्स कितना पंप हो पाएंगे। अभी हाल ही में एक रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्हें हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट एडवाइस के ऊपर काम करते आ रहे हैं, उनका जो बिटकॉइन का टारगेट था उन्होंने चेंज कर दिया है और अब उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन का प्राइस 2024 में $3 लाख से ऊपर चला जाएगा। अगर मैं एक यूएसडीटी के प्राइस को 80 रुपए से भी कैलकुलेट करूं तो भी एक बिटकॉइन का प्राइस 2,40,00,000 रुपए से ऊपर वो यहां पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और कुछ एनालिस्ट तो ये कह रहे हैं कि एक बिटकॉइन का प्राइस लगभग $4 लाख से ऊपर जाएगा 2024 और 25 की बुल रैली में। अब मुझे नहीं पता कि बिटकॉइन का प्राइस क्या जाएगा, बट अगर रॉबर्ट कियोसाकी, जिनके पास इतने सालों का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है, अगर वो कोई चीज बोल रहे हैं तो वो मेरे लिए मैटर करती है। अब अगर मैं मानता हूं कि अगर एक बिटकॉइन का प्राइस $2,40,000 जाता है तो जो ऑल्ट कॉइन्स है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर पंप होंगे और बिटकॉइन का प्राइस आने वाले दिनों में दोबारा नहीं मिलेगा आज जिस प्राइस के ऊपर चल रहा है। नो डाउट यहां से एक करेक्शन मिलना बनता है। मैं मानता हूं कि बिटकॉइन 70,000 नहीं, बिटकॉइन यहां से 75 जाएगा, 80 जाएगा, 84 जाएगा, और वहां पर एक इतना बड़ा फोमो क्रिएट हो जाएगा कि लोगों को लगेगा कि हम ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग करने से रह गए हैं, और इस लेवल के ऊपर इतनी बड़ी बाइंग आएगी जहां पर आएगा एक हैवी शेक ऑफ, और पूरी की पूरी मार्केट को जो वीक हैंड्स है वो छोड़कर निकल जाएंगे और बिटकॉइन स्टेबल होगा $60,000 to $65,000, और मैं मानता हूं कि 50 और 55 भी दिखाई दे सकता है, और वहां से वापस एक यू कर्व स्टार्ट होगा और एक बड़ी रैली 2024 और 25 की ओर निकलेगी। अब इसमें मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं, अगर हमने उनमें सही टाइम पर इन्वेस्ट किया तो वो ऑल्ट कॉइन्स हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहां पर निकाल कर दे सकते हैं, और वो नैरेटिव है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नैरेटिव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नैरेटिव इतना बड़ा नैरेटिव, इतना बड़ा यूज केस, इतनी बड़ी पब्लिक डिमांड है कि इस नैरेटिव को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर मैं इस नैरेटिव को BRC20 से कंपेयर करूं, इस नैरेटिव को गेमिंग से कंपेयर करूं, तो एआई का नैरेटिव सबसे पहले नंबर पर आएगा, और इस समय पर एआई के जो कॉइन्स है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं, और मेरा मानना है कि अगर इन कॉइन्स में हमें अच्छे प्राइजेस के ऊपर एंट्री मिल जाए तो प्राइस आने वाले दिनों में हमें 10x से लेकर 20x के आसपास का प्रॉफिट यहां पर दे सकता है। अगेन, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स हमने बहुत रिसर्च करने के बाद आप सब लोगों के लिए निकाले हैं। मेक श्योर इन ऑल्ट कॉइन्स को देखिएगा, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन ऑल्ट कॉइन में किन प्राइजेस के ऊपर बाइंग करनी है, किस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए बाइंग करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स आपको मिल जाएंगे, और चौथा, कब तक आप इन ऑल्ट कॉइन्स को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रखेंगे। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और एक एक कॉइन को डीपली जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर मैं यहां पर अपनी लिस्ट में सबसे पहला नाम बात करूं तो वो आता है एआई का, स्पीचलेस एआई। इस प्रोजेक्ट को हमने काफी डिप में बाय किया था और हम अपने बॉटम बाइंग से 2x से ज्यादा प्रॉफिट में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। इसका लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आज ही ज्वाइन करें। प्राइस चल रहा है 2.2,
इस प्राइस के ऊपर बाय नहीं करना, बट इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ये टोकन अपने को जरूर बाय करना है। दूसरा प्रोजेक्ट आता है नियर प्रोटोकॉल। हमने लगभग $1.25 के आसपास अच्छी बाइंग की थी और आज हम ऑलरेडी 4x के आसपास के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। बट ये प्रोजेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली बुल रैली का $40 का प्रोजेक्ट है मिनिमम। ये प्रोजेक्ट हमारे लिस्ट में होना ही चाहिए। अगला प्रोजेक्ट आता है, अभी बियर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था अभी कुछ दिन पहले, एनएफपी। ये बेसिकली क्या करता है, एआई और एनएफटी को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कंबाइन करता है। आप सिंपली एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे और आपके लिए एनएफटी जनरेट कर देगा। ये प्रोजेक्ट $1 के आसपास चल रहा है। हम ऑलरेडी अराउंड 40-45% प्रॉफिट में इस प्रोजेक्ट में अंदर ऑलरेडी है। ये प्रोजेक्ट हमारी आप कह सकते हैं 24-25 की बुल रैली के लिए पक्का होना चाहिए। अगला प्रोजेक्ट आता है जो कि फोर्थ प्रोजेक्ट है, वो है रेंडर। अराउंड $11.4 के आसपास चल रहा है। हमारी बाइंग से तो सुपर ऊपर जा चुका है। हम ऑलरेडी 3 to 4x के आसपास के प्रॉफिट में इसमें बैठे हुए हैं। बट मैं मानता हूं कि रेंडर जो कि एक जीपीयू कंप्यूटिंग पावर के ऊपर ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट का नैरेटिव एआई का होने के कारण सुपर सॉलिड है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मेरी लिस्ट में आता है और इसे बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया, हमने बियर मार्केट में कॉन्टिन्यूसली थीटा में बाइंग बनाई है, $3 के आसपास चल रहा है और ये प्रोजेक्ट मैं मानता हूं कि आने वाली बुल रैली का जेम साबित हो सकता है। पिछले 1 महीने के अंदर अंदर पैसा 2 गुना 2x ऑलरेडी हो चुका है और मैं मानता हूं कि इस प्रोजेक्ट को इग्नोर करना इस बुल रैली की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अगला प्रोजेक्ट आता है ओशियन प्रोटोकॉल। हम ऑलरेडी सुपर बुलिश है, हम ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अगर मैं पिछले 1 मंथ का डाटा भी उठाकर देखूं तो ऑलरेडी 1.7x के आसपास ये प्रोजेक्ट हो चुका है। बट फिर भी मैं मानता हूं कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मेरी लिस्ट में आता है जिसको कोई लेने की बात ही नहीं करता, अर्खम। कैसे भूल सकते हो, ऑन चेन डाटा को ट्रैक करना, रियल टाइम में डाटा को ट्रैक करना, किस वॉलेट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कौन सी वेल कब किस वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर रही है, कब किस वॉलेट में आप कह सकते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए, किस वॉलेट ने किस वॉलेट में किस एक्सचेंज में फंड को डिपॉजिट किया, कब विड्रॉल किया, हर एक ऑन चेन ट्रैक करता है, ऑन चेन डाटा को ट्रैक करता है, वो है अर्खम। ये प्रोजेक्ट हमने बॉटम बाइंग किया था। साइबर और अर्खम इकट्ठे लॉन्च हुए थे, हमने साइबर को छोड़कर अर्खम को पिक किया। बहुत लंबे समय तक ये प्रोजेक्ट नहीं चला, बट इस समय पर हम इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी 4x के ऊपर बैठे हुए हैं। बट आई डू बिलीव कि ये प्रोजेक्ट आने वाली बुल रैली में $30 to $40 के आसपास हिट करेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है चेन जीपीटी। मैं इस प्रोजेक्ट में सुपर बुलिश हूं। खास बात क्या है कि चेन जीपीटी की पहली बात तो ये एक एआई प्रोजेक्ट है, एनएफटीज जनरेट कर सकते हैं आप प्रॉम्प्ट का यूज करके एआई टेक्नोलॉजी का। अब इनका लॉन्च पैड भी है। अब जितने भी टोकन ये कोई व्यक्ति बाय करता है वो इसीलिए बाय करता है कि इनके लॉन्च पैड के ऊपर एलोकेशन मिलेगी। जब ये टोकन आप इनके लॉन्च पैड के ऊपर लेकर जाते हैं एलोकेशन के लिए, तो आपको वहां पर टोकन लॉक करने पड़ते हैं कुछ समय के लिए। अब होता क्या है कि जितनी भी मार्केट में लोग बाइंग कर रहे हैं वो सारे के सारे टोकन तो लॉक होते जा रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट में आपको कभी भी मार्केट जितना मर्जी करे, बट ये प्रोजेक्ट आपको एकदम से गिरता हुआ नहीं दिखाई देगा। मैंने इस प्रोजेक्ट में बॉटम बाइंग बनाई थी और बिलीव मी, मैं इस प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 40x के प्रॉफिट में हूं। कितना? 40x के। और बहुत सारे लोग मेरे साथ जो प्रीमियम मेंबरशिप में थे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो सारे के सारे लोगों ने जब चेन जीपीटी मेरे साथ बाय किया था अल्टीमेट प्रॉफिट में। इस प्रोजेक्ट को इग्नोर मत करिएगा। एंड द लास्ट प्रोजेक्ट इज टोकनफाई। टोकनफाई को बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया, 1 महीने में ऑलरेडी 2x हो चुका है। एंड आई डू बिलीव कि इस प्रोजेक्ट में बाइंग बनाना, एआई नैरेटिव को पकड़ना, ये प्रोजेक्ट हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में बाइंग कब करनी है। दोस्तों पहली बात तो एआई का नैरेटिव इतना सॉलिड है कि ये प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में बूम करेंगे ही करेंगे। बट जब हम बात करते हैं कॉइन मार्केट कैप की, तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मैंने देखा है कि पिछले 7 दिनों में ये प्रोजेक्ट्स कुछ ज्यादा ही पंप हो गए हैं। कुछ प्रोजेक्ट 54, 51, 28, 60%, 90%, 53, 32, 15, 160%, 19, 77, 30, यानी कि जितने भी टॉप के एआई प्रोजेक्ट्स हैं वो पिछले 7 दिनों में एवरेज 70 to 100% ऑलरेडी पंप हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि एआई का नैरेटिव बहुत ज्यादा सॉलिड है। मैंने पहले भी बोला था कि मीम के बाद जब पैसा निकलेगा वो बीआरसी में जाएगा और दूसरा एआई में जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अब इनमें जब बाइंग आपको करनी है, अब आपको पहले तो डिसाइड करना है कि आपको हर एक प्रोजेक्ट में 4 बाइंग्स करनी है। अगर एग्जांपल आप अर्खम में $100 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप $25 आज के प्राइस के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। $25 अब अभी के प्राइसेस से 7 to 8% जब डंप मिलेगा तब बाय करेंगे।
थर्ड जब आपको 10 to 12% मिलेगा, फोर्थ वन जब आपको 15 to 20% मिलेगा। ये बाइंग स्ट्रेटजी आपकी ऑलरेडी बनी होनी चाहिए और इन प्राइजेस, यानी कि ये जो प्राइस है इससे 7% कितना होता है, 12 कितना होता है, 15 कितना होता है, 20 कितना होता है, वो प्राइजेस को आप निकाल कर ऑलरेडी बिड्स को प्लेस कर रखेंगे जिस भी आप एक्सचेंज को यूज करते हैं, और अगर उस एक्सचेंज के ऊपर ये ऑलरेडी है। दूसरा, अब ये प्राइसेस मिलेंगे अभी क्या नहीं मिलेंगे। पहली बात तो आपने अभी के प्राइस के ऊपर बाय कर लिया तो एक फैक्टर तो रिस्क का खत्म हो गया कि हम उस प्रोजेक्ट को बाय करने से ही रह गए, ये तो खत्म हो गया। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी फोमो क्रिएट किया जा रहा है और मार्केट में एक हैवी शेक ऑफ आएगा जो कि लास्ट शेक ऑफ है, 100% आएगा। अब उस शेक ऑफ में ये सारे के सारे बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और आपको ये ऑल्ट कॉइन्स अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, सर हर नई वीडियो हर नई ऑल्ट कॉइन। मेरी जान, ये सारे के सारे पुराने ऑल्ट कॉइन्स हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में नंबर ऑफ टाइम्स इनको बताया है, बट आपने बाय नहीं किया। बट अब बाय कर लीजिएगा जब आपको एक लास्ट डंप मिलेगा, उनमें डेफिनेटली बाय करें। थर्ड, ये किन एक्सचेंजेस के ऊपर है, ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स पहला आपको बायबिट के ऊपर मिल जाएंगे, बट अगर कोई आपको बायबिट के ऊपर नहीं भी मिलता है तो वो प्रोजेक्ट आपको बाइनांस के ऊपर मिल जाएगा। इन दोनों का रेफरल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर अगर आप बायबिट के ऊपर भी रजिस्टर्ड करते हैं तो अप टू $30,000 के रिवॉर्ड्स आप यहां पर ले सकते हैं। आपको करना है क्या है, केवल रजिस्टर्ड करना है, $100 डिपॉजिट करना है और केवाईसी करवानी है, दैट्स इट। अब ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इन दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तीनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब फोर्थ वन, होल्ड कब तक करना है। दोस्तों, आपको होल्ड करना है तब तक जब तक मार्केट अपना टॉप नहीं लगाती। और सबसे बड़ा सवाल कि टॉप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। टॉप कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। टॉप के लिए आपको क्या करना है, मार्केट में बने रहना है, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जो कि फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि वहां पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि किस समय पर एग्जिट करना है, एंट्री बनानी है, ट्रेड्स को होल्ड कर रखना है, अभी थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, मार्केट में टॉप दिखेगा। वो सारी की सारी चीजें टाइमली आपको टेलीग्राम में मिलती रहेंगी। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करने के शौकीन हैं, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से कुछ डिसेंट प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बट इन नैरेटिव्स को, इन प्रोजेक्ट्स को जो कि एआई के डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, इग्नोर मत करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। ट्विटर के ऊपर हमारा गिव अवे चल रहा है, जहां पर आप हार्डवेयर वॉलेट को जीत सकते हैं केवल ट्वीट के ऊपर छोटे से टास्क को दिए हुए। ट्विटर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेक श्योर ट्विटर के ऊपर भी फॉलो करें। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिएगा, सो दैट वो भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ अर्निंग कर पाए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय।